तो आज हम थर्मोडायनेमिक का ही एक और टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि है टाइप ऑफ प्रोसेस। तो टाइप ऑफ प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्टेट वेरिएबल है दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, द स्टेट वेरिएबल कैन बी चेंज्ड वाया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जो स्टेट वेरिएबल है, जो स्टेट वेरिएबल हम कह सकते हैं प्रेशर हो गया हमारा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हम वही देखेंगे कि जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं हम उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू किस तरह से चेंज करेंगे। तो आगे हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हीट का जो एक्सचेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज नो हीट कैन फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमें ये बताता है कि हीट कैन नॉट फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो हम कुछ पिक्चर से समझेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस को पिक्चर से समझेंगे। हमारे पास सिस्टम है और ये सिस्टम जहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टडी हो रहा है उसके अपार्ट देन हमारे पास सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो बाउंड्री जो है वो क्या होगा, ग्लास वॉल होगा जो रियल बाउंड्री होगा, और ये जो बाउंड्री होगा वो एडियाबैटिक बाउंड्री होगा। इट मीन्स कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट पास नहीं होगा। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स कि जो हीट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट पास ही नहीं हो पाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ पाएगा। इसलिए यहाँ पे मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होगा वो कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब हम दूसरे प्रोसेस को देखेंगे। तो टाइप ऑफ प्रोसेस का जो दूसरा टाइप्स है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, दैट इज इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग का जो प्रोसेस चलेगा एक्सचेंज का, उस ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, वो एक ही होगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग से सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में। यो ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम वही फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस के जो स्टेट वेरिएबल हम लोग देखेंगे कि स्टेट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है वाया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसका जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। इन आइसोबैरिक प्रोसेस हम ये देखेंगे इट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ये होगा कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टडी चल रहा है, जो थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन हो रहा है सिस्टम का, उस सिस्टम का ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन और स्टडी जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। पूरे स्टडी के दौरान जो सिस्टम का प्रेशर वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के इक्वल, 0 के इक्वल टू होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, बेरिक मतलब प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा।
तो जो हमारा चौथा टाइप ऑफ प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक, जहां भी आइसो है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और यहाँ पे कोरिक का मतलब होगा वॉल्यूम। तो जब पूरे सिस्टम में अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम ये देखेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या स्टेटमेंट बताता है। इट इज अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो पूरे ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा हमारा ये सिस्टम जो अंडर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट चेंज को, कांस्टेंट को। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो होगा सिस्टम वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा उसका स्टडी। जो लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इट इज अ प्रोसेस इन विच system return to its original state or position after a number of changes। तो number of changes होने के बावजूद हमारा जो सिस्टम है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे, पोजीशन पे, स्टेट पे वापस आ जाता है जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में करेंगे। जो हमारा थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस में होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो नंबर ऑफ चेंजेस के बावजूद अपने पूरा ओरिजिनल पोजीशन और स्टेट में रिटर्न आ जाएगा। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या बताता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, return to its original position after a number of changes। For such cyclic process हम देखेंगे जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम का डेल्टा एच, एच मीन्स इंथैल्पी, तो चेंज इन इंथैल्पी 0 होगा और डेल्टा यू, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0। इट मीन्स ये डेल्टा एच और डेल्टा यू कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन। तो डेल्टा इंथैल्पी कांस्टेंट बोलने का मतलब जो हमारे सिस्टम का इंथैल्पी है वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय ए सिस्टम टू कॉज ए चेंज इन सिस्टम इज कांस्टेंट होगा। तो जो हीट एब्जॉर्ब होगा और रिलीज्ड होगा बाय द सिस्टम वो क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारा वो कांस्टेंट होगा। और अगर हम इंटरनल एनर्जी का बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी हमारा क्या होगा, सिस्टम का कांस्टेंट होगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो यहां तक हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है जो स्टेट वेरिएबल को वाया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं।